विद्यार्थियों, आज आपको हिंदी में कृतिका पुस्तक के माटी वाले पार्ट्स की जानकारी देंगे। पाठ का परिचय आपको दे देंगे, उसका सार आपको बता देंगे और सार समझने के बाद आप लोगों को स्वतः ही इस पाठ का ठीक से स्वाध्याय करना है, पढ़ना है पाठ को। इसका परिचय और सार को समझ लेंगे और उसके बाद पाठ का स्वयं अपनी पुस्तक से स्वाध्याय कर लेंगे। ठीक है। माटी वाली, ये पाठ लिखा है विद्यासागर नौटियाल जी ने। गढ़वाल के हैं और टेहरी परियोजना के बारे में आप जानते होंगे। टेहरी परियोजना उत्तराखंड राज्य की बहुउद्देशीय योजना है। इसने जहाँ राज्य का विकास किया है, एक और तो विकास हुआ है, इसकी दृष्टि से नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं और वहीं दूसरी ओर इन्होंने जो है इस परियोजना के माध्यम से टेहरी के निवासियों को विस्थापन करना पड़ा है, यानी अपना स्थान छोड़ना पड़ा है। प्रस्तुत पाठ में माटी वाली विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की इसी समस्या को प्रभावित ढंग से उठाया है कि माटी वाली जो है वह भी टेहरी परियोजना से चिंतित है कि आखिर उसके रहने की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बड़ा मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया हुआ है। पाठ का सार समझ लेंगे। माटी वाली जो कहानी है, ये विद्यासागर जी नौटियाल द्वारा इसको लिखा गया है। कहानी में एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया गया है जो घर घर जाकर के अपनी लाल मिट्टी पहुंचाती। वह उस क्षेत्र में मिट्टी लाने वाली एकमात्र अकेली महिला है। वहाँ पर उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है, तो इसलिए उसकी माटी टेहरी शहर के लोगों, गांव के लोगों के लिए उनके चूल्हे चौके में लिपाई करने के काम आती है। तो पारंपरिक दृष्टि से चूल्हे पोते जाते हैं। तो घर घर में जब साफ़ सफाई करते हैं तब उस समय जो है लाल मिट्टी हर हालत में मौजूद होनी चाहिए, ऐसा लोगों का मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो साल 2 साल में मकान के कमरों को लीपना, दीवारों में गोबर से लिपाई करना, फिर लाल मिट्टी चढ़ा लेना, ये गांव में होता था पहले। आज तो सफ़ेदी के रूप में कई प्रकार की चीज़ें आ गई हैं। समोसन है, डिस्टम्बर है, पेंट है, कई प्रकार के आज तो दुनिया भर के साधन हो गए। तो उस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी उस समय, तो इसलिए लोग गोबर से लिपाई करने के बाद फिर लाल मिट्टी से अपने घरों की पुताई कर लेते थे। तो इस प्रकार से अकेली काम करने वाली थी उस क्षेत्र में, इसलिए उसके ग्राहक भी बहुत बढ़ते चले जाते थे। घर घर जाकर के माटी बेचने का यह उसका धंधा था। टेहरीवासी इस माटी वाली स्त्री को नहीं बल्कि उसके कंटर को भली भांति पहचान लेते थे। पुराने कपड़ों को मोड़ करके वह एक डुल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से भरे कनस्तर को टिकाए रहती।
उसके ऊपर कभी किसी ने ढक्कन लगा नहीं देखा। तो इस प्रकार से कनस्तर के ऊपरी हिस्से को एक काट करके फेंक देती और इससे सरलता से मिट्टी इसमें भरी जाती थी और खाली भी हो सकती थी। इसलिए ऐसा उसने इस कनस्तर में किया था। माटी वाली एक घर में माटी उड़ेल दी और घर की मालकिन थोड़ा बहुत उसको खाने को दे देती, कोई 2 रोटी दे देती। तो इधर देख करके इधर उधर देख करके कपड़े में एक रोटी छिपा ले लेती है, क्योंकि इसका घर पर अपना आदमी था। मालकिन उसे पीने के लिए पीतल के गिलास में चाय देती तो वह चाय को बहुत अच्छा साग बताती। माटी वाली कहती है कि अब भला पीतल के गिलास कहाँ रह गया था। पहले की परंपरा के अनुरूप पीतल कांसा ये चीज़ चलती थी, तो आज के परिवेश में तो ये चीज़ें हैं नहीं। और मालकिन से कहते कि इन्हें संभाल कर रखे हुए, ये पुरखों की जो है गाड़ी कमाई की निशानी है, हमारे पूर्वजों की जो है निशानी है। और मिट्टी लाने वाली स्त्री अपने भविष्य को लेकर के बड़ी चिंतित है। वह घर में 2 रोटियां उसको मिल जाती हैं, अन्य घर से, एक घर से दूसरे घर से, जैसे जैसे मिट्टी जहाँ जहाँ डाली है वहाँ पर खाने को उसको 2 रोटियां मिल जाती हैं और वह इस प्रकार से उसमें से 1 रोटी अपने आदमी के लिए बचा लेती है। तो बूढ़ा पति है, ये इस पाठ में दर्शाया गया है। और माटी वाली स्त्री का गांव शहर से बहुत दूर है। तेज चलने पर भी वह घर पहुंचने में लगभग उसको 1 घंटा लग जाता है, यह बताया है लेखक ने। और वह रोज़ सुबह अपने घर से निकल जाती है, पूरे दिन माटी खान में मिट्टी खोदती है, फिर सभी घरों में उसे ढो करके पहुँच जाती है। इस प्रकार से उसका पूरा दिन जो है व्यतीत हो जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है और उसकी जो झोपड़ी है गांव के ठाकुर की ज़मीन पर बनी है और इसके एवज में उसके घर के भी कई काम उसको करने पड़ते हैं। अपने जो बूढ़ा पति है उसका, माटी वाली का, उसको कोरी रोटी देने की जगह वह सोचती है कि उसको ज़रा आज कमाई ठीक हो गई है, प्याज की सब्ज़ी के साथ उसको दिया जाए, रोज़ सूखी रोटी खाता बेचारा। उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया है। लेखक बता रहा है कि एक भावना जो है उसकी, 1 पाव प्याज खरीद करके माटी वाली सोचती है कि इसे कूट करके तल करके और अपने बूढ़े को 2 रोटी दे देगी। हालांकि अब वह 2 रोटी नहीं खा पाता है। क्यों नहीं खा पाता है? क्योंकि बूढ़ा चल बसता है। माटी वाली जब से ही घर पहुंचती है तो बूढ़े को रोटियों की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही माटी वाली घर पहुंचती थी तो उसकी आहट सुन कर के वह चौंक जाता। लेकिन आज ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई। बूढ़ा अपना शरीर छोड़ चुका था। इस प्रकार से माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी रहती है। वह एक ही बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं गुजरना चाहिए। इस प्रकार से लेखक ने इसमें अपना दर्शन